मौजू आप जान चुके हैं, कराची में ट्रैफिक हादसात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है और हेवी व्हीकल्स की अगर बात करें, बिलखुसूस जो डंपर्स हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं, जिस तरीके से ये मौत बांटते फिर रहे हैं। आज भी कराची में 4 अफराद जाँ बहक हुए। 2024 की बात करें तो कुल 518 शहरी जो है वो जाँ बहक हुए और 2025 के इब्तिदाई 39 दिनों में 91 अमवात हो चुकी हैं, 91 अमवात जो हैं हो चुकी हैं। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब क्या कहते, पहले ज़रा सुनते। मेरा ये मानना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाएं। अगर हुकूमत का नोटिफिकेशन है, कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन है कि दिन के अंदर डंपर नहीं चलेगा, हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगी, तो उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? सहाफ़ी कराएंगे? नहीं। केएमसी कराएगी? नहीं। टाउन कराएगी? नहीं। कौन कराएगा? ट्रैफिक पुलिस को कराना है, पुलिस को कराना है। तो दे मस्ट डू देयर जॉब। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध वो भी काफी मुतहरिक नजर आते हैं इस मामले पर, वो क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। मैं हुकूमत वक्त से फिर एक दफा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और आईजी सिंध से कह रहा हूं कि इस पर फौरी एक्शन लें। मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी ये कहूंगा, बल्कि खत लिखूंगा कि आप भी इस पर एक्शन लें। ठीक, इसी मामले पर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में एडवोकेट उसामा अली माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ हाजी लियाकत महसूद जो कि चेयरमैन हैं डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये पै दर पै ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आज भी एक अंदोनाक हादसा हुआ, क्यों बढ़ता जा रहा है? दिन के वक्त तो पाबंदी है, पाबंदी के वक्त में एक डंपर जो है वो रोड पर मौजूद है, मसरूफ शाहराह के ऊपर मौजूद है, वो भी रॉन्ग साइड के ऊपर रेती बजरी लेके जा रहा है, जिसके अपने ऊपर पाबंदी लगाई गई है। कहाँ है पाकिस्तान में कानून? और अगर है तो आप लोग अमल क्यों नहीं करते इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आपको भी पता है जो हमारे डंपर ट्रांसपोर्ट बाब और दाबदा के जमाने से भी लेकर अभी तक, लेकिन अभी कम से कम 1.5-2 महीना हो गया तो इसका रोड शहर के अंदर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा भी हो गया। तो हमारे जो डंपर ट्रांसपोर्ट है, डंपर ट्रांसपोर्ट लोकल गाड़ी है, जिस तरीके से शहर के अंदर कचरा भी है, मलबा भी है और सरकारी रोड भी है, बड़े बड़े बोर्डिंग का काम भी है, तो इसके बारे में तो हमारे और जगह पे जिस तरीके से मलेर कैंट रोड भी है, वो शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक भी बंद है, और मेन शाहरा फैसल सुबह 6 बजे से भी लेकर 11 बजे तक भी बंद है रात को। इस तरीके से जो मेन सदर भी है, अभी जो रोज रोज के लिए एक्सीडेंट भी हो रहा था, कम से कम 1.5-2 महीना हो गया ना। तो इसके बारे में हुकूमत के साथ इंशाल्लाह जो हमारा एसोसिएशन है तो हुकूमत के साथ और बैठने में बात भी कर लेगा। खसूस अभी हम कारोबार का इतना भी नहीं सोचेगा, लेकिन जो कराची शहरी आवाम भी है तो इसका भी सोचेगा। तो इसके लिए खसूस आवाम के लिए एक अच्छा फैसला इंशाल्लाह करना पड़ेगा। नहीं, कब करना पड़ेगा? जब आप ये बताइए ना कि आज के इसमें मैं बता दूं, मुझे आप बताइए कि किस कानून के तहत जब पाबंदी है तो कैसे वो दिन के वक्त डंपर जो है दंदनाता हुआ घूम रहा था, फिर रहा था? आपके मेंबर होंगे ना, या जानने वाले होंगे, आप ही के तो एसोसिएशन के होंगे, या चले नहीं भी है तो आप उसको देख तो रहे इस मामले को। कानून देखो, आपको भी पता है हमारे जो खसूस डंपर ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो आई कोर्ट का लेटर है तो डंपर कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? जो शहर के अंदर तो सिर्फ 5 दिन के लिए तो कचरा भी बंद होगा, तो आपका क्या ख्याल है? तो शहर का क्या हालात होगा? मुकम्मल किचन भी बनेगा। वो तो जो इंतहाई जरूरी काम है उनके लिए है ना, रेती बजरी के लिए थोड़ी अलाउ है, पानी की सर्विसेज के लिए, कचरे की सर्विसेज के लिए। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, एक्सीडेंट जितना भी है, एक्सीडेंट तो सारा कचरे का गाड़ी, सिर्फ आज के गाड़ी के अलावा, और एक्सीडेंट जितना भी होगा। लेकिन मेरा मकसद ये है जब तक डंपर के ऊपर पाबंदी लगेगा, उसमें तो ये नहीं है जो ये कचरे का गाड़ी है, ये सरकारी काम कर रहा है। ये यहाँ पे एक मिनट थोड़ा मौका भी दे दे। हाँ। ये मलेर एक्सप्रेस ये एनएलसी का गाड़ी है ना। मेरा मकसद ये है जब तक दिन में पाबंदी लगेगा डंपर के ऊपर, या गाड़ी होगा, या सरकारी रोड भी बनेगा, या सरकारी बोर्डिंग भी बनेगा, या एनएलसी का गाड़ी होगा, या मलेर एक्सप्रेसवे का गाड़ी होगा, सबके लिए कानून भी एक होगा इंशाल्लाह। कानून के लिए आप ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा, देख के नहीं चलाएंगे, अगर पाबंदी लगाओ तो सबके ऊपर लगाओ। भाई क्यों होते हैं ऐसे?
मतलब ये डंपर जो चलाते हैं वो जहाज चलाते हैं क्या? उनको नीचे लोग नजर नहीं आते या कीड़े मकोड़े नजर आते हैं उनको? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कुछ दिन के लिए जो कम से कम 20 दिन हो गया, जो डंपर के ऊपर पाबंदी भी लगाया और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जी उसामा, क्या स्टेट ऑफ माइंड है ये, क्या है? सर आपकी इजाज़त से मैं बात मुर्तज़ा वहाब साहब की बात से आगाज़ करूँगा। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन, कोई कमिश्नर का नोटिफिकेशन मौजूद है इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, अमल दरामद करवाने के लिए, जो डंपर्स की टाइमिंग है उसके ऊपर, तो ये पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे वर्डिंग का गौर करें, अगर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट, अ मेयर ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज मेंशनिंग कि अगर नोटिफिकेशन मौजूद है, सर डेफिनेटली नोटिफिकेशन मौजूद है कि डंपर्स को, हैवी ट्रैफिक को शहर कायद के अंदर रात 10-12 से लेके सुबह 6 बजे तक किसी किस्म की भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। नहीं, रात में है, सुबह नहीं है, रात 10-12 से लेके सुबह 6 तक बस। इस टाइम पीरियड में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन इस शहर का अलमिया ये है कि पहले इस शहर के हालात इस शहर के लोगों को यतीम करते थे, अब इस शहर की सड़कों ने शहर के लोगों को यतीम करना शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर थे, एसोसिएशन के मेंबर्स की जानिब से ये बात की गई कि भाई जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो डंपर्स की वजह से नहीं हो रहे। इनको क्लैरिफाई करता चलूँ कि डंपर्स की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। यार मैं आपको लास्ट बताऊं जो ना, मिलेनियम मॉल के सामने राशिद मिनाज रोड पे 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग मरे हैं, एक मियाँ बीवी मरे हैं और एक और शहरी मरा है। वो एक्सीडेंट जो था डंपर की वजह से। ठीक है, मैं जरा क्लियर कर दूं ना, मैं बता दूं इनको कि ये ट्रॉलर्स में 2018 की बात कर रहे हैं, 518 जो हलाकतें हुई हैं और 8000 अफराद जख्मी हुए। इसमें ट्रॉलर से 69 अमवात हुई हैं, ट्रक से 71 हुई हैं, वाटर टैंकर से 49 हुई हैं, डंपर से 32 हुई हैं। हाजी साहब, जो डंपर हैं उनसे 32 अमवात हुई हैं और ऑयल टैंकर से भी। ये इसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा। मुझे एक ब्रेक की कॉल इस वक्त दी जा रही है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। हाजी लियाकत महसूद साहब, ये फरमाइएगा कि क्या वजह होती है, कहा यह जा रहा होता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो नशा भी करते हैं, फिर दूसरा ये कि ये भी बताइएगा कि आपकी जो गाड़ियां हैं, स्पेशली ये जो हैवी व्हीकल्स हैं, इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट किस तरह से दिया जाता है, कौन देता है, इसका किस तरह से आप लोग लेते हैं? ये देखो, असल की बात ये आपको भी पता है ना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट बाहर जापान से भी आएगा, हम ट्रांसपोर्टर 3 महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान का टिकट भी जमा करवाता हूँ। और दूसरी बात ये, अभी और जितना गमदार भी है, आवाम मुझसे दूर भी नहीं है, ट्रांसपोर्टर और आवाम ये सब एक है। लेकिन दूसरी बात ये मोटरसाइकिल के बारे में, तो आज ये कोरंगी वाला मसला, और मुझे भी पता है वो अलग मसला है, लेकिन मोटरसाइकिल का आपको भी पता है कराची शहर के टोटल 42 लाख मोटरसाइकिल है। लेकिन मोटरसाइकिल का जिस तरीके से रास्ता बनेगा, जिस तरीके से अभी लाहौर वाले ने शुरू किया या पंजाब वाले ने शुरू किया, अभी मेरा मकसद ये है जो मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह हुकूमत के साथ हम बैठेगा, हम ये सेशन, तो हुकूमत के साथ तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा। जो ड्राइवर फरार हो जाते हैं, जो ड्राइवर फरार हो जाते हैं, आप उनको पकड़ के देते हैं हुकूमत को? जी, जो देखो ड्राइवर जब फरार होगा ना, जब ड्राइवर भी फरार होगा, ये तो असल की बात है, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो मेरा काम भी नहीं है। जो ड्राइवर भी भागेगा, आप खुद समझदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आपकी एसोसिएशन जो है फिर अपने हाथ खड़े कर लेती है, वो अगर फरार हो गया तो उसको ढूंढ ढांढ के लाओ, वो हुकूमत का काम। जनाब, आपसे ही शिकायत है, ड्राइवर गिरफ्तार हो गया, थाने ले गए, दूसरे दिन आप ही के पीटे भाई वहां पे जाके उनको छुड़ा लाते हैं। सर मसला ये कि कानून के अंदर अच्छा, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 320, 321, 322 ये वो सेक्शंस हैं जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स हो जाती हैं उनसे डील करते हैं। अब 321 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 सिंपल ये कहता है कि अगर किसी रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ होगी तो उसकी सजा दियत अमाउंट है और आपकी 10 साल उम्र कैद, 10 साल कैद के अंदर सजा है। अब इसके अंदर मसला आ जाता है 321 और 322 के अंदर। 321, 322 कत्ले बिस्सबाब है। इसमें ये क्या है कि अगर किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है, और उसकी इंटेंशन ना हो डेथ कॉज करने की, तो उसकी कानून के अंदर सजा जो है 322 के अंदर वो सिर्फ दियत अमाउंट है। ठीक है, और दियत अमाउंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2024 को 81 लाख रुपए फिक्स किए कि अगर एक जान जाएगी तो उस पे ये फिट होगी। आपने कितने लोगों को कंपनसेट किया, कितने लोगों को मुआवजा अदा किया, मुझे ये बता दीजिए।
या अभी अगर कोई फैमिली आएगी तो आप करवाएंगे? असल की बात यह है, अगर जो जगह पे एक्सीडेंट होगा तो मैं यहाँ से सीन पे भी गया ना, तो ये रोड का एक अक्सा है, हम जो जगह पे गया तो किसी को मैंने मुआवजा नहीं दिया वहां, तो उसने बख्श किया। जो जगह पे पहले जितना एक्सीडेंट हो गया उसने बख्श किया, लेकिन मुस्तकबिल के लिए मेरा बात ही सुनो। सर पहले तो इधर का हिसाब किताब दे देना, मुस्तकबिल कितनी होगी? आप कह रहे हैं जनाब उसको बख्श दें और उसके बाद चल जाएगी आगे। यार मजाक समझा हुआ यार आप लोगों ने, मतलब हम माजी का बख्श दें और फिर आपके साथ बैठ जाए मुस्तकबिल की बात करने। रहम करो इस शहर के ऊपर, इस शहरियों के ऊपर, यहाँ के ऊपर। हाजी साहब क्या है ये? मेरा मकसद ये है, जो अगर रहम करना है, कानून तो सबके लिए एक है। मेरा कानून नहीं है, कानून अगर होता, कानून नजर आ रहा होता तो उसकी अमल दरामद उसके ऊपर हो रहा होता। कारसाज वाले में मीडिया खड़ा था, कानून खड़ा था, वहां के ऊपर हो गया, यहाँ और में क्यों नहीं हुआ? तो आपका क्या ख्याल है, जब कचरे का गाड़ी दोबारा चलेगा शहर में, उसके ऊपर भी होगा? मैं जरा इनसे बात करूं, कचरे की गाड़ी जो है ना, वो कचरे की गाड़ी को लाइसेंस नहीं मिला है कि वो एक्सीडेंट करते फिरे और मौत बांटते फिरे, और इसको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इनकी कचरे वाली बात पे आ जाऊं। कराची के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, एक तो ये जो डे टाइम के ऊपर आपने देखा होगा डंपर्स चलते हैं, और एक और सबसे बड़ा मसला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां जो हैं, आपने देखी होंगी शहर में अंदर चलती हैं। अब हमारा ये मानना है कि ये जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, ये अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, इनके फिटनेस टेस्ट नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल हैवी ट्रैफिक के अलावा हम नॉर्मल ट्रैफिक की भी बात कर लें, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा, उनको रोकने का इशारा करेगा, ओवर स्पीड करके, ओवरटेक करके वो जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की हरकतों से, इस तरह के वो देखिए ना, हमें तो बताते हुए शर्म आती है, इस तरह की चीजें करने से जब लोगों से मुट्ठी में बंद करके ले रहे होते हैं यार, तो शर्म की बात है। अब देखें, इसमें हम लोग सिर्फ सोली ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। अगर ट्रैफिक पुलिस किसी सिटीजन को रोक रहा है, किसी डंपर वाले को रोक रहा है, आप रुकें, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करवाएं, आप सारी चीजें प्रूफ करवाएं, आपको जाने दें। अब डंपर्स जितने भी हैं, डे लाइट में चल रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं, आप किसी भी सड़क पर चले जाएं कराची की, इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं कि लोगों की जानों को खतरा होता है। कारसाज वाले इंसिडेंट की आपने बात की है, बात सिर्फ इतनी है कि जनाब कानून है, लेकिन कारसाज वाले इंसिडेंट की आपने बात की। अब 2023 में 1400 लोग तकरीबन अपनी जानों से गए, 2024 में तकरीबन लगभग 850 से ज्यादा लोग, और अभी आपने खुद बताया तकरीबन 50 से ज्यादा लोग अपनी जान 91 जो आपने मेंशन किया यहाँ पे 91। अब मसला ये है कि जहां केस हाईलाइट हो जाएगा मीडिया पे, उस केस के पीछे सारी आवाम जो है पीछे पड़ के लग जाएगी कि भाई ये केस जो है, इसमें जो है पीछे लगे रहो। मसला सारा ये कि हमें एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए सोसाइटी समझने की जरूरत है कि जब तक हमारे, आपने खुद ही ये बात की, कानून हर एक चीज का मौजूद है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा मौजूद नहीं है जिसमें कानून, जिस चीज का कानून नहीं है। मसला सारा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। मैं इसके ऊपर और बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी जो है इसके ऊपर इजाजत नहीं दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे उसामा अली, एडवोकेट उसामा अली, और लियाकत महसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहली और बुनियादी बात यह कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, सबसे पहले जो मोटरसाइकिल बाइकर्स हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो हेलमेट लाजमी पहने। और दूसरा, जहाँ कहीं पे ये डंपर शंपर नज़र आ जाए ना, हैवी ट्रैफिक साइड होने बिल्कुल, इनसे तो 10 कोसों दूर आप जितना रह के चलेंगे, वरना ये बड़े बेरहम लोग हैं। जो आदाद शुमार है वो यही हमें बता रहे हैं, तो हम खुद अपनी हिफाजत अपने तौर से कर सकते हैं।